एपिसोड 34। सेजल सुबह उठकर किचन में जाकर नाश्ता बनाती है। सेजल आज आर्यन की पसंद के गोभी के परांठे बनाती है। थोड़ी देर में रूशंग ऊपर आता है तो आर्यन को दीवान पर न देख सेजल से किचन में जाकर तुम किचन में क्या कर रही हो जब तबीयत ठीक नहीं है? सेजल भव्या अब ठीक है तबीयत। ऋषभ तो कोई नहीं, आराम कर लेती आ। सेजल मैं ठीक हूँ भुए। ऋषभ वैसे क्या बना रही हो? सेजल गोभी के परांठे। ऋषभ सेजल को मुस्कुराते हुए अपनी भौहें उठकाते हुए सवालिया नजरों से देखता है। सेजल सिर झुकाते हुए वो अंश भैया ने बताया था कि इन्हें पसंद है। ऋषभ मुस्कुराते हुए अच्छा है, दोनों को पता होनी चाहिए एक दूसरे की पसंद। फिर इधर उधर देखते हो वैसे ये कहा। सेजल वो कमरे में सो रहे हैं। ऋषभ मुस्कुराता हुआ आर्यन के रूम में जाता है। आर्यन बेफिक्री से सो रहा था। ऋषभ ने ऊपर ऊपर देख आर्यन की शर्ट लेकर उसे उठाते हुए उठ जा। 9 बज गए। आर्यन एक आंख खोलकर ऋषभ को देख वापस बंद करते हुए तो 9 तो रोज बजते हैं, तू तो आज भी वैसा ही दिख रहा है जैसा कल दिख रहा था। ऋषभ आर्यन को घूरते हुए चल पहन शर्ट, शर्म नाम की चीज ही नहीं है, जब देखो बिना शर्ट के सोता रहता है। आर्यन वैसे ही सोते हुए आंखें खोलकर देख ले, आज बनियान भी पहनी हुई है। रोहग अच्छा है, वो किस खुशी में? आर्यन ताकि सेजल को ऑकवर्ड फील ना हो। ऋषभ बनियान में देख तो उसे ऑकवर्ड फील नहीं होगा ना। आर्यन सुन ज्यादा मत बोला कर, ये बता क्यों सुबह सुबह दिमाग चाटने आया है? ऋषभ फोन आया था वकील का, तूने कोई काम बोला था उसे। आर्यन झट से आंखें खोल बैठते हुए हाँ क्या हुआ? हो गया काम? ऋषभ क्या काम था पहले ये बता। उस नमूने ने तो मना कर दिया बताने से। आर्यन मुझसे से उसकी इतनी हिम्मत, कहते हुए अपना फोन ढूंढने लगता है। उसे तो अभी बताता हूँ। अमन अब उसके ऊपर क्यों गुस्सा हो रहा है? वह तो वही कर रहा है जो तूने उसे कहा है। आर्यन तो मैंने यह थोड़ी ना उसे बोला है कि तुझे भी कुछ ना बताए। ऋषभ चल वह छोड़, बता क्या काम बोला है तूने उसे? आर्यन इधर उधर देखते हुए सेजल कहाँ है? ऋषभ किचन में। आर्यन फिर ठीक है, मैंने अपने वकील को सेजल के वकील का पता लगाने को बोला है। शक चौंकते हुए वो क्यों? तुझे क्या काम उसके वकील से? आर्यन वक्त आ चुका है उन लोगों को उनकी औकात दिखाने का। ऋषभ मैं कुछ समझा नहीं। आर्यन ये बता, ये विजय और उसका परिवार जिस फैक्ट्री पर राज कर रहे हैं वो किसके नाम है? ऋषभ ये सब तो मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि एक दो कंपनी सेजल के नाम है शायद। आर्यन हो तो उसके वकील से वही सब पता करना है और अब सारा एंड ओवर सेजल ही संभाले। ऋषभ मुस्कुराते हुए यह अच्छा है, जब पैसे के लाले पड़ेंगे उन लोगों को तब अकल ठिकाने आएगी। आर्यन बहुत खा लिया उन्होंने सेजल के हक का, अब सेजल खुद अपना हक संभालेंगे। उन्हें तो फूटी कोड़ी नहीं लेने दूंगा अब सेजल के नाम का। दोनों थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। आर्यन कुछ सोचते हुए मैं बता वकील ने क्या कहा? ऋषभ बस तुझे फोन करने को बोला है, तेरा नंबर स्विच ऑफ जा रहा था इसलिए मुझे कॉल किए। आर्यन इधर उधर ढूंढते हुए गया, कहा मेरा फोन? ऋषभ देख यही होगा, तू तो रखता भी इतना संभाल कर है कि रखता यहाँ है, मिलता डस्टबिन में है। आर्यन ऋषभ को घूर कर देखता है। ऋषभ आर्यन की नजरों से बचने के लिए इधर उधर देखने लगता है। आर्यन बेड से नीचे उतर फोन ढूंढता है। आर्यन को फोन बेड के नीचे गिरा मिलता है। आर्यन फोन उठाकर फोन ऑन कर वापस बेड पर बैठकर वकील को फोन करता है। थोड़ी देर बाद वकील से बात करने के बाद आर्यन फोन रख देता है। बेड से खड़ा होते हुए आर्यन ऋषभ से चल जल्दी तैयार हो जा, 12 बजे मीटिंग है सेजल के वकील के साथ। ऋषभ मैं तो तैयार ही हूँ, तू जल्दी हो रेडी, तेरे लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाया जा रहा है। आर्यन दांत दिखाते हुए क्या? ऋषभ पूछ ले अपनी सेजल से। आर्यन के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। अपने सीने पर हाथ रंग आंख बंद करते हुए है, मेरी सेजल। बड़ा सुकून मिलता है ये सुनकर, बस एक बार वो हक दे। ऋषभ खड़ा होते हुए सपनी से बाहर निकल जल्दी आ, तैयार होकर बाहर। सारपन आंख खोलकर जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागते हुए आया, बस 5 मिनट में रिनम बाहर आ जाता है।
तब तक अंश, विक्रम और विवेक भी आ चुके थे। वो सेजल से हंसते हुए बातें कर रहे थे। सेजल उन्हें परांठे डालती है। चारों नाश्ता कर नीचे ऑफिस में चले जाते हैं। थोड़ी देर में आर्यन रूम से बाहर आता है। सेजल डाइनिंग टेबल पर बैठी आर्यन का ही वेट कर रही थी। आर्यन सेजल को देख मुस्कुराते हुए वही बैठ जाता है। तबीयत कैसी है अब? जल है, बैठिए नाश्ता करी, बोलकर आर्यन और अपने लिए अलग अलग प्लेट में परांठे डालने लगती है। आर्यन एक प्लेट उठाकर चापस रख देता है। सेजल सवालिया नजरों से आर्यन को देखती है। आर्यन परांठे की एक बाइट तोड़कर सेजल की तरफ बढ़ाते हुए आज से नो दूसरी प्लेट बोलकर मुस्कुरा देता है। सेजल अपना मुंह खोलती है तो आर्यन उसे खिलता है। फिर आज बिना आर्यन के कहे सेजल परांठा तोड़कर आर्यन की तरफ बढ़ाती है। आर्यन जल्दी से अपना बड़ा सा मुंह खोल लेता है। दोनों एक दूसरे को परांठे खिलाते हैं। आर्यन, वैसे तुम्हें पता था ये मेरा फेवरेट? सेजल, वो अंश भैया ने बताया था। आर्यन से एक बात पूछ। सेजल, पूछिए। आर्यन, मुझे तो तुम्हारी कोई पसंद मालूम ही नहीं। सेजल ये सुन चुप हो जाती है। आर्यन सेजल के मन की बात पढ़ते हुए, जो भी था तुम्हारे उस घर में था, अब से तुम अपनी पसंद का खाओगी, पहनोगी, जो भी करोगी अपनी पसंद का। समय। सेजल हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन थोड़ी देर सेजल के साथ बैठ फिर नीचे चला जाता है। आर्यन रूशम और विवेक के साथ वकील के ऑफिस पहुंचता है। वहां पर ऑलरेडी सेजल का वकील बैठा हुआ था। सेजल के वकील के साथ करीब 2-3 घंटे तक मीटिंग चलती है। वो कई ऐसी बातें बताता है जिसे सेजल के साइन के बगैर कंपनी का कोई भी पैसा विजय अपने पर्सनल इस्तेमाल नहीं कर सकता, पर हर महीने सेजल साइन करती। आर्यन और ऋषभ समझ जाते हैं कि साइन के लिए टॉर्चर किया जाता होगा सेजल को। आर्यन सेजल के वकील से कुछ बात करता है। 3 घंटे की मीटिंग के बाद आर्यन, ऋषभ और विवेक तीनों के फेस पर स्माइल था। तीनों ऑफिस जाने की बजाय दादी के घर जाते हैं। आर्यन वहां दादी से बात कर सेजल के बारे में सब बता देता है। तब तक विवेक सबके कपड़े ले लेता है। कल कोई कपड़े तो लेकर नहीं जा पाए थे। आर्यन भी अपने रूम में जाकर अपने और सेजल के कपड़े पैक कर तीनों वहां से निकलते हैं। एपिसोड 35। आर्यन, ऋषभ और विवेक दादी के घर से अपना सारा सामान ले जाते हैं। कार विवेक चला रहा था। ऋषभ उसके बगल में और आर्यन पीछे की सीट पर आंखें बंद किए बैठा था। विवेक भाई, हम दादी के घर से अपना सारा सामान तो ले आए, पर हम जिस मकसद से गए थे वो तो पूरा हुआ नहीं। ऋषभ, नहीं सेजल का अब उस घर रहना ठीक नहीं है। मैंने पता किया है, रोहन सुधरा नहीं है। आर्यन उसे देखते हुए, सुधरा नहीं है मतलब? ऋषभ, अंश बता रहा था कि कल जब हम तीनों दादी के घर से बाहर निकले थे तो उसने 2-3 लड़के देखे थे जो उसी घर पर नजर रखे हुए थे। अंश ने पहले भी 2-3 बार उनको घर के बाहर ही देखा था। कल वो अंश और सेजल का पीछा करते हुए अपने घर तक भी आए थे। मैंने पता करवाया है, उन्हें रोहन ने सेजल की एक एक पल की खबर देने के लिए लगा रखे। आर्यन गुस्से में, चलियो जरा उस रोहन के घर करो आज उसे सीधा। ऋषभ, नहीं, अभी कुछ नहीं करेंगे हम। वैसे भी सेजल अब अपने घर में है जहां रोहन गलती से भी सेजल के आसपास नहीं भटक सकता। आर्यन पर इस रोहन की हिम्मत नहीं बढ़ेगी ऐसे। ऋषभ, फिल्म मत कर, मैंने सिक्योरिटी की इंतजाम कर दिया है घर के आसपास। आर्यन पर ये सब अंश ने मुझे क्यों नहीं बताए? ऋषभ, क्योंकि उसने खुद कल नोटिस किया और कल तू डिस्टर्ब था सेजल को लेकर, इसलिए उसने मुझे बता दिया। उसे ये थोड़े न पता है कि ये कारस्तानी उस रोहन की है, और पूरी खबर तो मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले मिली है। और हाँ, अब सेजल कभी घर से बाहर जाए तो कम से कम 2 जने उसके साथ। आर्यन, जाना ही क्यों है उसे मेरे बगैर? विवेक भाई, एक बात पूछ। आर्यन, मना करूंगा तो नहीं पूछेगा? विवेक दांत दिखाते हुए, वो तो तब भी पूछूंगा, अभी तो सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहा था। आर्यन, तो बा। विवेक भाई, भाभी मान जाएंगी कल के लिए। आर्यन, क्यों नहीं मानेगी? अब उसे अपना हक छीना होगा। रेहा, ये सही कह रहा है। सेजल मुश्किल से मानेगी। आर्यन, मनवा कर ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए अब, और बर्दाश्त नहीं करूंगा उन कमीनों को मैं। ऋषभ, अच्छा है अगर तेरी बात मान जाए। आर्यन मुस्कुराते हुए, बस कल से सेजल की नई शुरुआत होंगी।
विवेक और रूशम मुस्कुरा देते हैं। तीनों घर पहुंचते हैं। रूशम और विवेक तो ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। आर्यन सीधा ऊपर जाता है। उसे सेजल कहीं नहीं दिखती। वो छत भी चेक करता है, पर सेजल नहीं दिखाती। आर्यन नीचे आकर पीछे गार्डन में जाता है। वहां भी सेजल को ना पाकर घबराते हुए ऑफिस में जाता है। विक्रम रूशम के कैबिन में रूशम और विवेक के साथ बैठा हुआ था। आर्यन घबराते हुए, अंश कहाँ है? सेजल कहाँ है? विक्रम, भाई, भाभी को मार्केट में कुछ काम था तो अंश के साथ गई है। आर्यन घबरा जाता है, किसने कहा था अकेले जाने को? विक्रम, भाई, अंश भी गया है ऐसा? आर्यन बिना कुछ सुने अंश को कॉल करता है। अंश के फोन रिसीव करते ही आर्यन गुस्से से कहा है, तुम दोनों ठीक हो ना? रास्ते में बिना कहीं रुके घर पहुंचो जल्दी। अंश, भाई हम ठीक है, क्या होना है? हम बस 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं। आर्यन चिल्लाते हुए बोला, ना जल्दी। ऋषभ आर्यन से फोन छीन कर, अंश तू ठीक से ड्राइव करके आइयो, बस याद रखियो किसी भी कारण से कार मत रोकिए। अंश, ठीक है भा। आर्यन जाकर गेट के पास जाकर खड़ा हो जाता है। रूशम और विक्रम भी वही जाकर आर्यन के पास खड़े हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में अंश की कार गेट के अंदर एंटर होती है। जंग और सेजल जैसे ही कार से उतरते हैं, आर्यन उनके ऊपर आकर चिल्लाने लगता है, तुम दोनों को ज्यादा शौक है बाहर घूमने का, क्या जरूरत थी अकेले कहीं जाने? मना किया था ना कि कहीं भी सेजल को अकेले नहीं भेजना। अफ भाई रिलैक्स, मैं गया था भाभी के साथ, अभी को जरूरी काम था कुछ। आर्यन सेजल की तरफ गुस्से से, ऐसा क्या जरूरी काम था जो मेरे आने तक नहीं रुक सकती? सेजल आर्यन के गुस्से को देख डर जाती है। उसके आंसू आने लग जाते हैं। सो बोलकर कार से अपना बैग निकाल जल्दी से भागते हुए अपने रूम चली जाती है। ऋषभ आर्यन को डांटते हुए, क्या हरकत है ये? आर्यन अकेले क्यों गई वो मार्केट? सेजल उस कमीने के डर की वजह से बांध कर रखेगा उसे क्या? बचपन से तो बंधी ही आई है, अब तू भी बांध ले उस। खुल के जीने मत दियो उसे उस कमीने की वजह से। आर्यन ये सुन शांत हो जाता है। आर्यन, यार मैं डर गया था अंश से, सॉरी। अश भाई, आपने बिना गलती के भाभी को डांट दिया। आज पहली बार भाभी ने अपनी मर्जी से आपके खुशी के लिए कुछ करने की सोची थी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आर्यन चौंकते हुए, क्या करने की सोची? अश भाई, भाभी आपके लिए ही कुछ करने गई थी, आज पहले बार उन्होंने कुछ खर्च करने की सोची होगी, वो भी आपके लिए। आर्यन यता ना, अब क्या करने गई थी? अंश मुंह फुलाकर दूसरी तरफ चेहरा घुमाकर खड़ा हो जाता है, आप खुद जाकर पूछ लो, मैं नहीं बता रहा। आर्यन अंश को छोड़ ऊपर की तरफ भागता है। सेजल बेर पर एक तरफ बैठी हुई थी। आर्यन उसके पास बैठ गए। सेजल के आंखों में आंसू थे। आर्यन कान पकड़कर मासूमियत से, सॉरी। सेजल आर्यन के हाथ पकड़कर, आप प्लीज ऐसा मत करिए, गलती मेरी ही है, आपसे पूछकर ही कर जाना चाहिए था। आर्यन सेजल का हाथ अपने हाथ में लेते हुए, नहीं यार, तुम्हें मुझसे पूछकर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा घबरा गया था तुम्हें लेकर, माफ कर दो प्लीज। तुम्हारे ऊपर नहीं चिल्लाना चाहिए था। सेजल, आप प्लीज माफी मत मांगिए। आर्यन, तो माफ किया? सेजल, हाँ। आर्यन मुस्कुराते हुए बोलकर सेजल के आंसू पोंछ देता है। सेजल मुस्कुरा देती है। आर्यन, क्या लेने गई थी मेरे लिए? दिखा। सेजल हिचकिचाते हो, कुछ नहीं। आर्यन, प्लीज दिखाओ। सेजल, वो कुछ लेने नहीं गई थी, कुछ बनवाने गई। आर्यन, दिखा। सेजल अपने बैग से एक फ्रेम निकालकर आर्यन को देती है। आर्यन वो फ्रेम देख मुस्कुरा उठा। वो फ्रेम एक्चुअल में आर्यन और सेजल का स्केच था जो आर्यन ने बनाया था। आर्यन सेजल को देख, ये कहाँ मिला? सेजल, आपकी अलमारी में। सोचा फ्रेम करवा लूँ, आपको अच्छा लगे। आर्यन, मेरे तो दिमाग में ही नहीं आया कि इसे फ्रेम करवा, बहुत प्यारा लग रहा है। ना हमारी जोड़ी मस्त। सेजल नजरें नीची कर मुस्कुरा देती है। आर्यन फ्रेम एक तरफ रख सेजल के बिल्कुल सामने देखते हुए, तुम्हें पसंद आया ये स्केच? सेजल हल्के से हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन, एक बात पूछ? सेजल, पूछिए।
आर्यन, क्या मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा कोई फैसला ले सकता हूँ? सेजल, हंज। आर्यन, अगर कोई फैसला गलत लिया तो? सेजल, आप मेरे लिए कोई गलत फैसला नहीं लेंगे। आर्यन, इतना यकीन है मुझ पर? सेजल, बिल्कुल। आर्यन, सोच लो, फिर मैं कल जो भी करने को बोलूंगा तुम करो। सेजल मुस्कुरा देता है, ठीक है, फिर कल तैयार रहना, कल कहीं चलना है। सेजल हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन फ्रोम को देख, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा कि तुमने मेरे बारे में सोचा। सेजल मुस्कुरा देती है। सेजल स्केट की तरफ इशारा करते हुए, ये आपने बनाया? आर्यन मुस्कुराते हुए, हाँ। फिर थोड़ा मायूसी से, बनाए तो बहुत थे तुम्हारे अकेले के, पर अपनी एक गलतफहमी की वजह से जला दिए। सॉरी, पता है, जब तुम्हारे स्केट बनाता था तो सोचता था कि जब तुम साथ होंगी तो हम दोनों मिलकर स्केट देखेंगे। बोलते हुए मुस्कुरा देता है। आर्यन, तुमने खाना खाया? सेजल, नहीं। आर्यन उसे घूरते हुए, क्यों? सेजल, आपने ही तो सुबह कहा था कि अब एक साथ खाएंगे। आर्यन, तो मैं मींगे में था यार, तुम तो खा लेत। सेजल, अब डालो। आर्यन मायूसी से, सॉरी, मैंने तो खा लिए। सेजल बिल्कुल बच्चों जैसा मुंह बना लेती है। आर्यन, चलो तुम्हें मैं खिलाऊंगा। सेजल मुस्कुरा देती है। सेजल किचन में चली जाती है। आर्यन को अच्छा लगता है, आज सेजल के चेहरे पर डर नाम की कोई चीज नहीं दिख रही थी, एक नई सेजल दिख रही थी आर्यन। वो आज पूरा हक दिखा रही थी आर्यन पर। आर्यन आज सेजल में खोसा गए। सेजल खाना डाल कर लाती है। आर्यन से खिलाई। आर्यन सेजल को अपने हाथ से खिलता है। बीच बीच में सेजल भी आर्यन को खिलाती है। खाना खिलाकर आर्यन नीचे ऑफिस में चला जाता है और सेजल ऊपर रूम में कुछ काम करने लगती है। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।